एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। पंचकुला क्षेत्र में 64,913 लड़कों और 52,057 लड़कियों ने 12वीं की परीक्षा पास की। 10वीं कक्षा के परिणाम में भी 5% में लड़कियां लड़कों से आगे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस पर लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घर की छत पर झंडा फहराने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। काबिले गौर है कि 64 वर्षीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। वर्ष 1977 में श्रीमती मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुई और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गई। उन्होंने वर्ष 2002 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा से 2 बार विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली और गत वर्ष 12 जुलाई तक इस पद पर बनी रही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 92.71% विद्यार्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। गौरतलब है कि कुल 14,35,366 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी। 91.25% लड़कों और 94.54% लड़कियों ने यह परीक्षा पास की है। लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले 3.29% बेहतर प्रदर्शन किया। 33,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 95% से अधिक और 1,34,000 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम में सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने बाजी मारी। पंचकुला स्थित बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारी विजय यादव ने बताया कि पंचकुला क्षेत्र, जिसमें हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के विद्यालय आते हैं, में 96.24% लड़कियां और 92.42% लड़के पास हुए हैं। परीक्षा में 70,240 लड़के बैठे थे, 64,913 पास हुए हैं, जबकि वहीं 54,093 लड़कियों में से 52,057 पास हुई हैं। पंचकुला जोन के अंतर्गत पढ़ने वाले हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लड़कों का पास प्रतिशत 95.65% और लड़कियों का पास प्रतिशत 100% रहा। 10वीं कक्षा के परिणाम में पंचकुला जोन में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। 10वीं में 95,303 लड़कों में से 90,808 पास हुए हैं, जबकि 65,257 लड़कियों में से 63,862 पास हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का धैर्य और समर्पण काबिले तारीफ है। कई ट्वीट कर श्री मोदी ने कहा कि इन बच्चों ने परीक्षा की तैयारी ऐसे समय में की जब पूरा विश्व एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था और बच्चों ने अपने अथक प्रयास से सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं के लिए असंख्य अवसर हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री मोदी ने बच्चों से अपने मन की आवाज सुनने और अपनी पसंद के विषयों का अनुसरण करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ छात्र अपने परिणामों से खुश नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि एक परीक्षा उनके भविष्य को परिभाषित नहीं करती। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में उन बच्चों को और सफलता मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से अब पात्र व्यक्ति महज एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अभी तक पिछड़ा वर्ग के 22 लाख परिवारों ने परिवार पहचान पत्र के लिए पंजीकरण किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों की आय परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापित हो चुकी है। इनका डेटा अपडेट कर दिया गया है। ये परिवार सरल पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए परिवारों की आय सत्यापित करने का काम अभी चल रहा है। जिनकी आय सत्यापित होनी बाकी है और उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वो जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी आय सत्यापित करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरल पोर्टल से उपलब्ध होने वाले पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त उपायुक्त के हस्ताक्षर होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर विकसित किए जा रहे एकीकृत विमानन केंद्र से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है और इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर विकसित किए जा रहे एकीकृत विमानन केंद्र से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने हवाई अड्डे की सीमा के निर्माण कार्य एवं लाइट लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2023 में इस हवाई अड्डे से विमान सेवा नियमित रूप से शुरू करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे तक रेल संपर्क के लिए रूट जल्द से जल्द फाइनल करने और विमान सेवा के लिए हिसार के विभिन्न रूट तय करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इस हवाई अड्डे के लिए जलापूर्ति, निकासी एवं जल भंडारण के लिए किए जा रहे कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने की हिदायत भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इतिहास में 22 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। एकता, अखंडता एवं बलिदान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम सभी को मातृभूमि की सेवा में निरंतर समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने सभी से हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने और 13 से 15 अगस्त तक अपने घर की छत पर तिरंगा फहराने का संकल्प लेने का आग्रह किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन डिपों के माध्यम से दिए जाने वाले फोर्टिफाइड आटे की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पोषक तत्वों से भरपूर इस फोर्टिफाइड राशन से गरीब लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस आटे की आपूर्ति के बाद लोगों के स्वास्थ्य पर पड़े सकारात्मक प्रभाव का आकलन कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने आज चंडीगढ़ में विभाग द्वारा 5 जिलों में राशन डिपों के माध्यम से दिए जा रहे आटे की गुणवत्ता, आपूर्ति एवं प्रभाव के बारे में समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी है
और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।